नमस्ते इंडिया, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी खेती जितना हो सके पारंपरिक और ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे होंगे। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से जो हमारा राष्ट्रीय बजट पेश हुआ है निर्मला सीतारमण जी द्वारा, तो उसमें कृषि से क्या कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई गई हैं, क्या कुछ उसमें बदलाव किए गए हैं और कितना बजट हमारे कृषि के लिए पेश किया गया, इसके बारे में बात करने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं तो यह हमारा बजट हर साल फरवरी के फर्स्ट वीक में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस साल हमारा यह बजट 1 फरवरी 2023 को रिप्रेजेंट किया गया, दर्शाया गया, जिसमें पूरा बजट अगर हम भारत सरकार की बात करें तो 45 लाख करोड़ रुपए का था, जिसमें हमारे कृषि को 1.25 लाख करोड़ था, मतलब कि 1.25 लाख करोड़ रुपए हमारे कृषि क्षेत्र के लिए दिया गया था। उसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। तो जिसमें सबसे पहली बात यह है कि हमारे कृषि बजट में एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। इसका यह मतलब हुआ कि अगर कोई किसी किसान के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जैसे कि कोई किसान भाई को उनकी जरूरतमंद से जुड़ी सारी जानकारियां उपलब्ध कराना, उनको माइक्रो मैनेज करना कि यहाँ आपको इतनी खाद की आवश्यकता है, इतनी आपको न्यूट्रिएंट देनी चाहिए, ये वैरायटी लगाना है, तो यह कुछ इसमें बताया गया। दूसरी बात यह है कि हमारे देश के 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने की मिलेगी सुविधा। इसका यह मतलब हुआ कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देते हुए हमारी भारत सरकार ने किसानों के प्रति माइक्रो मैनेजमेंट, माइक्रो फर्टिलाइजर के पर जोर दिया है। उसमें सूक्ष्म उर्वरक का प्रयोग करते हुए आप ऑर्गेनिक तरीके से, जो मैंने आपको हमेशा से बोलता हूं कि ऑर्गेनिक तरीके से आपको खेती करनी चाहिए, इस पे भी हमारी भारत सरकार ने भी इस बजट में जोर दिया है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात ये कि हमारी सरकार ने एग्रीकल्चरल एक्सेलरेटेड फंड जारी किया है। इसकी मदद से जो अभी नए युवा किसान हैं, जो अभी ग्रामीण नए युवा किसान हैं, वह अपना एक स्टार्टअप कर सकते हैं और हमारे एग्री बिजनेस को भी, एग्री टेक बिजनेस को भी बढ़ावा दिया गया। इसकी मदद से कोई किसान अपनी रोजमर्रा की से जुड़ी समस्याएं सॉल्व कर सकता है, अपना स्टार्टअप कर सकता है, जैसे कि किसी भी प्रकार का, जैसे वर्मी कंपोस्ट हुआ या कुछ भी, आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टार्टअप कर सकते हैं। और एक अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें पीएम प्रणाम करके एक सुविधा शुरू की गई है। इसका यह मतलब है कि धरती माता को फिर से पहले जैसा बनाना है, मतलब हमें मिट्टी के पोषक तत्वों को बचाना है, सुधार करना है, ऑर्गेनिक खेती करना है, अपने संतुलित रसायन का प्रयोग करना है। इससे होगा क्या, हमारी जो मृदा अपरदन हो रही है, खेत में जो रासायनिक खनिज खत्म हो रहे हैं, इससे हमको लाभ मिलेगा। क्योंकि पता है ना, दिन पर दिन हम लोग जितना केमिकल यूज कर रहे हैं, इससे हमारी खेती बंजर होती जा रही है। तो इस पे भी पीएम प्रणाम करके एक सुविधा स्टार्ट की गई, जिसकी मदद से हम लोग जितना हो सके ऑर्गेनिक खेती करेंगे। जो हमारे बजट में बताई गई है वो ये है कि गोवर्धन योजना। इस गोवर्धन योजना में हमारा बजट 10,000 करोड़ रुपए का होगा। इसमें गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसर्च धन, यानी कि गोवर्धन योजना में सरकार 500 नए कचरे से संपदा प्लांट्स स्टार्ट करेगी। इसका मतलब यह है कि इनमें से 200 कंप्रेस्ड बायोगैस होंगे और साथ ही 75 प्लांट जो कि शहर में लगाए जाएंगे और 300 प्लांट जो सामुदायिक स्तर पर गांव में लगाए जाएंगे। इससे फायदा ये होगा कि हमारा वैकल्पिक ईंधन मिलेगा और साथ ही साथ हम पशुपालन में भी सहयोग कर पाएंगे। इसी बजट में ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में भी बात की गई है। इसका बजट है 19,700 करोड़ रुपए। यह साल 2030 तक के लिए होगा। इसमें 50 लाख से मैट्रिक टन हम लोग हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करेंगे 2030 तक। का फायदा यह होगा कि हमारी इकोनॉमिक्स में जो कम कार्बन उत्सर्जित करने वाली अर्थव्यवस्था बनाई जाएगी। साथ ही साथ इसमें जीवाश्म ईंधन के आयात में घटाया जाएगा और ऊर्जा के नए उभरते क्षेत्र पे भी जोर दिया जाएगा। और इसी बजट में एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन चुका है और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। श्री अन्न का मतलब ये कि जो हमारे मोटे अनाज है, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, सांवा, कंगानी, कोदो, कुटकी, ये ऐसे मोटे अनाज, इस पे भी हमारे भारत सरकार ने भी जोर दिया है कि इसका ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्रोडक्शन कर सके। श्री अन्न के लिए भारत के एक वैश्विक केंद्र बनाने की भी बात की गई है, जिसमें हम लोग हैदराबाद को सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए मिलेट्स अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में स्थापित करेंगे। हमारी भारत सरकार ने सबसे महत्वपूर्ण छूट ये दी है, पशुपालन, डेयरी फार्मिंग, मछली पालन में आप 20 लाख करोड़ रुपए तक का ऋण आवंटन कर सकते हैं, ऋण ले सकते हैं और अपनी खेती कर सकते हैं। मछली उत्पादन का अगर मैं आपको रिकॉर्ड साझा करूं तो पिछले कई सालों से 2022 में अगर मैं बात करूं 16,253 टन था। उसके बाद 2011 में 8,231 टन था
और ऐसे इसे करके मतलब ये जो हमारा इजाफा देखा गया, इसीलिए हमारी भारत सरकार ने मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी फार्मिंग पे भी जोर दिया है। साथ ही साथ हमारे भारत सरकार ने NNB करके बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम भी शुरू किया है। इस कार्यक्रम के जरिए आप उच्च मूल्य की बागवानी की फसलों उत्पादन कर सकते हैं और बढ़ावा ले सकते हैं। और साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण आपको मैं बात बता दूं कि हमारी भारत सरकार ने कपास की खेती पर भी जोर दिया है। जैसे कि उन्होंने एक पहल शुरू की है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसकी मदद से आप कपास की खेती भी कर सकते हैं। तो यह आप सभी के लिए एक सुनहरा मौका है। आप जो भी किसान भाई अगर कपास की खेती कर सकते हैं तो इसके लिए आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स मिलने वाला है, तो आप इसकी खेती अवश्य करें। भारत सरकार ने PM किसान सम्मान निधि पर भी जोर दिया है। इसमें 11.4 करोड़ नए किसानों को भी PM किसान सम्मान निधि योजना जरूर मुहैया कराई जाएगी। जैसा कि यह बजट में यह महत्वपूर्ण बात पे जोर दिया गया है कि यह विकास और समृद्धि का बजट है, तो देखते हैं ये हमारे कृषि क्षेत्र में किसान भाइयों की जो योजना बताई गई है वह कितना हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाई जाती है। मैं आशा करता हूं आप सभी को यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मैंने बजट का अवलोकन करके कृषि से जुड़ी जो अहम बातें थी आप सभी को बता दी। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ यह भी बताएं कि आपको और भी कैसे कृषि से जुड़ी कौन सी जानकारी आपको सभी को चाहिए, ताकि मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लेके आ सकूं। तब तक के लिए थिंक ऑर्गेनिक, बी ऑर्गेनिक। जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।